एजाज ने बाढ़ा के एक लोकल चैनल को बताया कि सीमा ने उससे भी कहा था कि वो उससे प्रेम करती है और उससे शादी करेगी। साल 2014 में इसने गुलाम हैदर के साथ कोर्ट मैरिज किया था क्योंकि ये गुलाम हैदर को पसंद करती थी, उससे प्रेम करती थी। दूसरा बॉयफ्रेंड है ओसामा, वो पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस का रहने वाला है। उसने एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया। इसका तीसरा झूठ इसकी उम्र को लेकर सामने आया। इसके पास से 5 फ़ोन बरामद हुए हैं। अब इन बच्चों की उम्र देखिए जरा, जो कि पर्सनल फ़ोन रखने लग गए हैं। ये महिला बेहद शातिर और चालाक है। देखिए, नोएडा वाले सचिन मीना से पहले सीमा हैदर के जीवन में 3 और लोग रहे हैं जिसको इसने अपने लपेटे में लिया है और गजब का मूर्ख बनाया है। और ये तीनों ही लोग पाकिस्तान से। पहला ऑब्वियसली इसका पति है गुलाम हैदर, जिसको आपने अभी तक कई बार टीवी पर देख लिया होगा। दूसरा ये व्यक्ति है जिसका नाम है ओसामा, और तीसरा ये व्यक्ति है जिसका नाम है एजाज। एजाज के साथ तो इसके कई सारे फोटोज़ और टिकटॉक वीडियोज़ भी सामने आए। उन टिकटॉक वीडियोज़ में ये हिंदी गानों पर लिपसिंग करती नजर आ रही है, ठीक वैसे ही जैसे आजकल ये सचिन के साथ रील पर रील बनाई जा रही है। पाकिस्तान के सिंध में एक छोटा सा शहर है बाढ़ा, और एजाज इसी बाढ़ा शहर का रहने वाला है। एजाज ने बाढ़ा के एक लोकल चैनल को बताया कि सीमा ने उससे भी कहा था कि वो उससे प्रेम करती है और उससे शादी करेगी, लेकिन सीमा ने शादी तो नहीं किया, उल्टा लाखों रुपए का चूना लगा दिया। यानी कि सीमा ने एजाज को लाखों रुपए की चपत लगाई, ठगी की, और ठगी करने के बाद ठेंगा दिखा दिया। मैं चाहता हूं आप ये छोटा सा क्लिप जरूर देखिए। बाड़ा न्यूज में खुशामदीद नाजरीन, ये मनाजिर आप जो बाड़ा न्यूज की स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सीमा हैदर के हैं, जो कि अभी हिंदुस्तान में सचिन से इसने शादी की है। एजाज कलोड़े नामी एक लड़का है जिसके साथ ये टिकटॉक बना रही है, उसके साथ इसने 30 लाख का फ्रॉड किया है और इसने उनसे भी कहा था कि मैं आपके साथ शादी करूंगी। ये आप इसका चेहरा देख सकते हैं। ये कराची में एयरपोर्ट भिटायाबाद की रहने वाली थी। अब जो दूसरा बॉयफ्रेंड है ओसामा, वो पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस का रहने वाला है। उसने एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया कि उसकी दोस्ती ठीक वैसे ही हुई थी जैसे कि सचिन की पबजी खेलते खेलते सीमा के साथ दोस्ती हो गई। पबजी पर दोनों साथ मिले और पबजी खेलते खेलते दोस्ती बढ़ गई। फिर नंबर एक्सचेंज हुए। नंबर एक्सचेंज होने के बाद फिर फ़ोन पर बात होने लग गया। फ़ोन पर बात होते होते एक दिन सीमा ने इससे शादी की बात कर दी, लेकिन ओसामा ने इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाया, और शायद इसलिए वो आज बच भी गया। जैसे कि 2 लोग लूटे हैं, ओसामा लूटने से बच गया। ओसामा ने आगे ये बताया कि सीमा को पबजी के साथ साथ क्रिकेट देखने का भी क्रेज है। उसे क्रिकेट देखना बहुत पसंद है। उसने ये तक दावा कर दिया कि सीमा भारत इसलिए आई है, उसने सचिन से शादी इसलिए की है ताकि वो भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप देख सके। आपको पता होगा कि भारत इस बार वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है। आगे ओसामा ने बताया कि सीमा बहुत शातिर और चालाक महिला है। वो लोगों के मुंह पर सफ़ेद झूठ बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ बोल जाती है और अगले को पता भी नहीं चलता है। और ओसामा की ये बात बहुत दुरुस्त है। मैं आपको कुछ उदाहरण दिखाना चाहता हूँ। सीमा हैदर ने सबसे पहला और सबसे बड़ा झूठ ये बोला कि गुलाम हैदर से इसकी शादी ज़बरदस्ती करा दी गई थी, कोई लव मैरिज नहीं हुआ था। जबकि सच्चाई ये है कि साल 2014 में इसने गुलाम हैदर के साथ कोर्ट मैरिज किया था, और उस समय इसने एक एफिडेविट पर साइन किया था, और उस एफिडेविट में इसने बताया था कि इसकी शादी इसके माँ बाप ज़बरदस्ती लालच में आकर एक लोफर लड़के से करा देना चाहते थे, जो इसे पसंद नहीं था। इसलिए इसने भागकर गुलाम हैदर के साथ शादी कर ली, क्योंकि ये गुलाम हैदर को पसंद करती थी, उससे प्रेम करती थी। अब देखिए, जब ये भारत आई है तो ठीक उसके उलट बात कर रही है। कह रही है कि इसकी ज़बरदस्ती गुलाम हैदर के साथ शादी करा दी गई थी और कोई प्रेम विवाह नहीं हुआ था। जबकि एफिडेविट इसके उलट बात कर रहा है, जिसमें कि इसके सिग्नेचर है, इसने खुद लिखा है उसमें। अब देखिए, एफिडेविट इतना इंपॉर्टेंट और ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होता है जिसे हिंदी में शपथ पत्र भी कहते हैं। आप एफिडेविट में जो कुछ भी लिखते हैं उसको ऑफिशियली ट्रू माना जाता है, और एफिडेविट को कोर्ट में एक एविडेंस के तौर पर भी यूज किया जा सकता है। अगर कोई इंसान एफिडेविट में कुछ गलत चीज़ लिखता है तो कोर्ट उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है। तो इतने इम्पोर्टेंट और ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट को ही ये नकार रही थी, झूठ बोल रही थी। इसने दूसरा बड़ा झूठ अपने डिवोर्स को लेकर बोला। अपने पाकिस्तानी पति को लेकर ये कह रही थी कि इसका डिवोर्स हो चुका है उसके साथ, अब उसके साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन जैसे इसका पाकिस्तानी पति टीवी पर आना शुरू हुआ, उसने डिवोर्स के मुद्दे पर इसको कन्फ्रंट करना शुरू किया, इसे सवाल पूछने शुरू कर दिए, तो फिर इसकी भाषा बदल गई। ये कहने लगी, मेरा डिवोर्स नहीं हुआ है तुम्हारे साथ, लेकिन मैं तुम्हें डिवोर्स अब भारत में बैठे बैठे ही दे दूंगी। इस प्रकार की बातें ये करने लग गई। मतलब ये इसका दूसरा बड़ा झूठ था। इसका तीसरा झूठ इसकी उम्र को लेकर सामने आया। इसकी आइडेंटिटी कार्ड में उम्र अलग है, जबकि जो मैरिज के समय इसने एफिडेविट सबमिट किया था उसमें अपनी उम्र अलग बताई थी। दोनों में 1-2 साल का अंतर नहीं है। दोनों डॉक्यूमेंट में अंतर जो है आयु का, वो करीब 8 साल का है। इसकी आईडी कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1/1/2002 है, जबकि इसने जो अपने मैरिज के समय एफिडेविट सबमिट किया था उसमें अपनी उम्र
20 साल के आसपास बताई थी। यानी कि एफिडेविट के हिसाब से इसकी उम्र आज 29 साल है, लेकिन जो इसकी आइडेंटिटी कार्ड है उसके हिसाब से इसकी उम्र आज 21 साल है। एक चीज़ और आप जब गौर करेंगे, इसकी आईडी कार्ड पिछले ही साल 2022 में बनवाई गई लगती है। इसका मतलब ये हो सकता है कि जब इसने तय कर लिया था कि इसे भारत आना है तो इसने एक फर्जी आईडी कार्ड बनवा ली, जिसमें अपनी उम्र कम कर कर इसने दर्ज करवाई है। तो ये इसका तीसरा बड़ा झूठ था। अगला झूठ इसने फ़ोन को लेकर बोला। इसके पास से 5 फ़ोन बरामद हुए हैं। जब इसको लेकर सवाल पूछा गया तो इसने जवाब में बोला कि हम 5 लोग हैं, इसलिए हमारे पास 5 फ़ोन हैं। अब 5 लोग कौन कौन हैं? एक खुद ये और इसके ये 4 बच्चे। अब इन बच्चों की उम्र देखिए ज़रा, जो कि पर्सनल फ़ोन रखने लग गए हैं। अगर ये इतने व्यस्त हो गए हैं तो फिर इन्हें डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड भी दिलवा ही दो फिर। इस फ़ोन वाले मुद्दे ने काफ़ी कंट्रोवर्सी भी खड़ी की है। लोग पूछ रहे हैं ये महिला 5-5 फ़ोन का कर क्या रही है, और उसमें भी एक फ़ोन ऐसा है जो कि टूटा हुआ है। और अब अगला झूठ सुनिए ज़रा। एक बात जो ये लगातार कहती आ रही है कि जिस घर को बेचकर इसने पैसे इकट्ठा किए और फिर भारत भाग आई, वो घर इसने खुद की कमाई से खरीदा था। जबकि सच्चाई ये है कि ये अब तक इस्टेब्लिश ही नहीं हो पाया कि इसकी खुद की अर्निंग का भी कोई सोर्स था। तो कुल मिलाकर ये महिला बेहद शातिर और चालाक है, जिसने गुलाम हैदर से लेकर और भी कई लोगों के साथ फ्रॉड किया है। गुलाम हैदर ने तो ये भी बताया कि इस महिला ने 70,000 रुपये का एक फ़ोन खरीदा था पाकिस्तान में रहते हुए, जो कि EMI पर खरीदा गया था। इसने 5,000 रुपये चुकाए थे और उसके बाद फिर ये भारत भाग आई। अब जो दुकानदार है वो गुलाम हैदर के पीछे पड़ा है, उससे पैसे मांग रहा है। मतलब कि इस महिला ने गुलाम हैदर के 4 बच्चे लिए और फिर भारत भागी। उसकी कमाई से खरीदा हुआ घर बेचा, भारत भाग आई। 70,000 का फ़ोन EMI पर खरीदा, भारत भाग आई। गुलाम हैदर का करीब करीब पूरा जीवन बर्बाद कर भारत भाग गई। अब जो ये सचिन मीना है उसके साथ भविष्य में क्या होता है ये तो समय ही बताएगा।